नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त अपराजिता संदेश की टीम पहुंच चुकी है ओबरा विधानसभा क्षेत्र के महुआओं पंचायत के गमहारी गांव में। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पे ग्रामीण लोग उपस्थित हैं। इसी रास्ते से हमने कवरेज के दौरान भ्रमण कर रहा था और देखने के बाद कुछ यहाँ के ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि हम लोग भी अपनी बात को रखना चाहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से। अब क्या रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के ग्रामीणों के जुबानी। और हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं। जो कहा जाता है कि गाँव देहात झोली झोंपड़ी में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं, तो ये झोली झोंपड़ी और गाँव में रहने वाले लोगों से हम जानेंगे कि क्या चाहते हैं। बाबा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मधेश्वर सिंह है जी, ग्राम गम्हारी, पोस्ट कैथी, थाना ओबरा, जिला औरंगाबाद। अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? हम लोग तेजस्वी का सरकार देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि विकास का माने जितना भी अथी है सब अवरुद्ध पड़ गया है। तेजस्वी जी आएंगे, नया युवा वर्ग के आदमी हैं, वो अपना माने विकास करेंगे। बहुत बेरोजगारी हो गया है। नीतीश जी पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है उन पर। एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? रामदयाल सिंह। आप क्या चाहते हैं रामदयाल सिंह जी? सरकार बदलाव। क्यों? विकास इसमें न हुआ कुछ। तो नीतीश जी तो आज भी दावा करते हैं कि हमारे शासन में सड़कों का, बिजली का जाल बिछ गया। आपके गांव में बिजली दिख रहा है, लाइन वगैरह रहता है कि नहीं? वो ऑफिस से खाली जाल बिछाते हैं। हाँ, ऑफिस में जाल बिछाते हैं। कुछ काम यहाँ न होता है। और कुछ युवा है, आगे आइए। आप क्या चाहते हैं? आप बोलिए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है। आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? इस बार तेजस्वी सरकार। क्यों? क्योंकि ये जो है जुबानी जाल फैलाते हैं। इस सड़क की स्थिति आप देखिए, गुजरेंगे तो पता चल ही जाएगा कि सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में सड़क है। बिजली भी देख रहे हैं, बिजली की भी नींद आती है पोल का। ये कुछ ही दिन गड़े हुए हैं, सारे बिजली के खंभे जो है अधिकांश नींद में नज़र आते हैं। और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, कहते हैं कि उन्होंने इतनी स्वास्थ्य में सुधार किया। 1000 मरीज पर एक डॉक्टर चाहिए, लेकिन यहाँ स्थिति 1000 का 10,000 पे एक डॉक्टर भी नहीं है। ये सुशासन बाबू की बात में ही दम है, काम में इनका दम नहीं है। अभी हाल ही में जो यहाँ गया कोच में एक दलित के साथ बलात्कार हुआ। 2-3 दिन पहले बक्सर में एक दलित के साथ बलात्कार हुआ। उसके बच्चों को नहर में फेंक दिया जाता है, वो इलाज कराने जा रही थी। क्या सुशासन करते हैं? कोई इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो कुचल दिया जाता है। यही सुशासन बाबू का है, सरकार है। बेरोजगारी का वही हाल है। अगर कोई अपनी मांग रखता है तो उनको दमन करते हैं, लाठियाँ बरसाते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है कि इनकी दिमाग किस नट बोल्ट से कसा हुआ है, इनके किस मिट्टी से बना हुआ है, क्या किसको विकास कहते हैं, यही समझ में नहीं आता है। इस बार क्या चाहते हैं? इस बार चाहते हैं कि इनकी हटे। देखिए, सृजन घोटाला हुआ है, इन्होंने सृजन घोटाला किया। इन्होंने मुजफ्फरपुर बाल गृह कांड, इतनी घिनौनी कांड किया। इनको शर्म से राज छोड़ देना चाहिए, अरे जान दे देनी चाहिए इनको। इतनी घिनौनी मुजफ्फरपुर कांड हुआ। सीबीआई भी को इन्होंने ऑर्डर दिया कि सीबीआई इसकी कोई भी पेपर में, पत्रकार को भी बैंड लगाया था इन्होंने कि पेपर में भी नहीं छपना है। जब हाई कोर्ट फटकार लगाई तो कुछ संज्ञान लिया गया सीबीआई के द्वारा, उसके बाद सारे ख़त्म। यही और इनकी वैवाहिक ये कहते हैं कि नारी सम्मान, नारी का सम्मान करते हैं। अरे नीतीश जी, आप कैसी अपनी नारी का सम्मान किए पूरी ज़िंदगी? पूरा लोग जानते हैं कितनी नारी को आपने प्यार दिया। क्या किस तरह आपकी नारी का इनका अंत हुआ? मोदी जी नारी की सम्मान, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। वाह मोदी जी! कैसे हैं मोदी जी, जिनकी पत्नी बोलती हैं कि हाँ, अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो हम ऑफिस में रहना चाहते हैं, पीएम आवास में। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। अरे जब अपनी परिवार को रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनकी दुख दर्द को नहीं सुन सकते हैं, क्या आप हमको सुनिएगा? आप जिनके दिल में कुछ सहानुभूति अपने लिए नहीं है, अपनी देह में कांटा चुभे उसको दर्द नहीं है, दूसरे को काट देने में भी उस दर्द नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? बाबा, आपका नाम क्या है? करमदेव सिंह। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि अभी नीतीश कुमार के हटा कर तेजस्वी यादव आ जाए। नीतीश कुमार जी को क्यों हटाना चाहते हैं? वो नीतीश कुमार जी बहुत चोर आदमी है। सब चीज़ में मैंने घोटाले ही करते हैं। इन पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। तेजस्वी पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है।
और भी कुछ युवा हैं, आ गया ये छोटू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। पढ़ते हैं आप? जी सर। कौन क्लास में पढ़ते हैं? जी सर भैया पार्ट 2 में पढ़ते हैं। पार्ट 2 में। जी सर। ये लॉकडाउन में जिस तरह से भी शिक्षा का मतलब स्तर गिर रहा है या बढ़ रहा है, क्या लगता है? ये तो सर पहले से शुरू से जब इनको सरकार बना है जब से ही गिराते आ रहे हैं शिक्षा के, और क्या गिराएंगे। लॉकडाउन में तो और सर ले ली छात्र लोग का, स्टूडेंट लोग के भारी दिक्कत है। अब क्या चाहते हैं इस बार? सर हम लोग बदलाव सर चाहते हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी जी से उम्मीद है कि इनकी सरकार बनेगी तो शिक्षा में सुधार जी होगा। सर बहुत उम्मीद है, कहे कि युवा हैं सर, हम लोग का साथ देंगे, हम लोग भी युवा हैं सर, पढ़ने में स्टूडेंट का साथ देंगे सर। हाँ, ये युवा हैं साथ देंगे, इनका मानना है कि तेजस्वी जी युवा हैं इसलिए हम लोग का काफ़ी भरोसा है। आ गया ये। क्या नाम है आपका? नाम तो रविंद्र ठाकुर है। ठाकुर जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? कह रहे थे कि हम लोग जाते हैं दखल खारिज करा गए थे, तो गए तो बोला कि 10,000 रुपया लेंगे तब दखल खारिज करेंगे। कौन बोला? कहाँ गए थे? कर्मचारी कहाँ के गए थे पास दखल ओबरा। अच्छा, तो क्या हुआ? बोला कि 10,000 रुपया लेंगे तब करेंगे। कौन बोला? कर्मचारी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में बोला कि जाके ऑनलाइन कीजिए, तो ऑनलाइन किए। ऑनलाइन करके वो बाद में ले जाकर पर्ची कटवा के ले गए, फिर भी बोल रहा है कि इतना लगेगा तभी होगा। तो उसके बाद आपको पैसा देना पड़ा तब हुआ? होबे नहीं किया, हम करवेबे नहीं किए। और पैसा नहीं दिए? नहीं दिए। नहीं। आप क्या चाहते हैं? यही सरकार नया बदलना चाहते हैं। अब क्या नया सरकार में किसको सरकार होनी चाहिए? यही लालू यादव के है। और भी कुछ यहाँ पे युवा वर्ग हैं। आपका नाम क्या है छोटू? विशाल कुमार। पढ़ते हैं आप? हाँ। आपका शिक्षा का किस तरह का व्यवस्था है नीतीश जी के शासन में? कैसा लगता है? मुख्यमंत्री अच्छे हैं? नहीं अच्छा है। इस लॉकडाउन में स्कूल नहीं खुला है तथा हमारी शिक्षा काफ़ी बिगड़ गई है और हमको 10th का एग्ज़ाम देना है, तो पढ़े नहीं हैं तो हम किस तरह एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम का डेट भी निकल गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसे तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप अपने मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? इस बार परिवर्तन होना चाहिए कि इन्हीं की सरकार रहनी चाहिए? हम इस बार अपने गार्जियन को समझाएंगे कि इस बार परिवर्तन चाहिए, क्योंकि एनडीए की सरकार युवाओं के भविष्य पर ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, एनडीए की सरकार युवाओं के भविष्य पर ध्यान नहीं दे रही। कुछ और भी वहाँ। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार यादव। राहुल कुमार जी, आप क्या चाहते हैं? आपकी बार किसकी सरकार? हम इसकी बार चाह रहे हैं तेजस्वी यादव जी का सरकार। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह की शिक्षा के अनुकूल हम लोग बहुत गिरा दिया। जब से उनका सरकार रहा तब से उनका शिक्षा में जब पढ़ने जाते थे स्कूल में, उस शिक्षक लोग को ही अनति पढ़ाई पर ध्यान नहीं, विषय वस्तु पर कुछ। अच्छा राहुल जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं कहीं गांव देहात में बिल्डिंग अच्छा है लेकिन टीचर्स कम है। कहीं से ये भी लोग शिकायत करते हैं कि टीचर्स अगर हैं भी तो समय पे नहीं आते हैं। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, क्या ऐसा भी आप लोग को लगता है? जी लगता है। आपके गांव में भी स्कूल है ना, यहाँ भी ऐसा ही होता है क्या? होता है। यहाँ पर टीचर का खोज और था, एक भी नीतीश कुमार के सरकार में अभी तक एक ही टीचर है यहाँ पर। एक टीचर है यहाँ। छात्र हैं? छात्र यहाँ पर तो लगभग 150 से ऊपर 200 के होंगे। पढ़ाई होती है अच्छी? पढ़ाई तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसी लेकिन दिन भर गोली चाप खेल रहता है टीचर के। और वो दौड़ते होंगे ऑफिस के काम से? ऑफिस के काम से। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? इस बार कहना चाहते हैं कि सर तेजस्वी को सरकार बनाना चाहता है। नीतीश कुमार को दम भी नहीं, 15 साल रहे, कुछ भी विकसित हम लोग नहीं देखें, इसलिए इस बार परिवर्तन चाहते हैं। बाबा आप क्या चाहते हैं? आ गया ये। इसकी सरकार आप देखना चाहते हैं, तेजस्वी जी या नीतीश कुमार? तेजस्वी। नीतीश जी से क्यों नाराज हैं? नाराज ही, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। पर दूध भी बेचने जाते हैं तो लॉकडाउन लगा देते हैं। 2-4 गो जानवर रखे हैं तो वो दूध बंदे है, लॉकडाउन में रह रहा है। अच्छा बाबा, नीतीश जी एक बयान और दिए थे कि अगर अब की बार हमको बिहार की जनता मौका देगी तो हम किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाएंगे। आप बता रहे हैं कि हम किसान हैं, क्या आपको उनकी बातों पर विश्वास है? ना बात पर विश्वास नहीं है। परिवर्तन होवे। परिवर्तन में किसकी सरकार आनी चाहिए? तेज प्रताप के। तेजस्वी तेज प्रताप। इनसे ज्यादा उम्मीद है आपको? हाँ, इनको से ठीक है। आपको लगता है कि किसानों के लिए कुछ करेंगे? हाँ, कुछ करेंगे। धन्यवाद। ये थे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं। एक और यहाँ पे युवा हैं। आप क्या चाहते हैं? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। क्या करते हैं आप अजीत जी? अभी तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई चल रही है, छोड़ दिए? नहीं, छोड़ दिए अभी है। छोड़ दिए। नीतीश कुमार के सरकार में हर जगह भ्रष्टाचार है, पैसे पर नौकरी मिल रहा है, ब्लॉक भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप औरंगाबाद DTO के यहाँ जाइएगा, आपको लाइसेंस के लिए 10,000 रुपया लगेगा, समझें। और आप देख रहे हैं नल जल जो भी अभी चल रहा है, पूरा समझिए कि तो करप्शन है। कहीं नल में जल में पानी नहीं है, साथ नीचे उसका दम पूरी तरह से फेलवर है, झूठी है, समझें। और यहाँ के माताओं बहनें भी सुरक्षित नहीं हैं। आप देखेंगे कल भी बक्सर में जो बलात्कार हुआ है और जान मार के बिक दिया गया है।
और बहुत सारा मुद्दा है, मतलब ज़्यादा तो मैंने शिक्षा तो मैंने ख़त्म हो चुका है बिहार में। यहाँ का जो अभी शिक्षा मंत्री कृष्णन वर्मा है, उसको सीटेट के बारे में मालूम नहीं है कि सीटेट क्या होता है। तब क्या चाहते हैं इस बार? इस बार हम चाहते हैं युवा सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आपको तेजस्वी से उम्मीद है कि ये बनेंगे तो कुछ करेंगे युवाओं के लिए? जी बिल्कुल, युवा नेतृत्व है, उसमें नया जोश है, जरूर करेंगे विकास। और लालू जी जो विकास किए थे, सामाजिक न्याय का विकास किए थे, और यही नाराबरी है, सामाजिक न्याय के बाद इस बार आर्थिक विकास होगा बिहार में। आप एक युवा हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव, पहला चरण का चुनाव 28 तारीख से शुरू होगा। इसको लेकर अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को इस संदेश देना चाहते हैं कि बिहार के युवाओं का भविष्य अभी आईसीयू में है। युवाओं को सोचना चाहिए और एक नई सरकार को तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार देना चाहिए। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि जो लोग कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जनता का क्या मूड है, क्या जनता चाहती है, ये ग्रामीण क्षेत्र में हमको आने का एक ही मकसद था कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता किसको सरकार बनाना चाहती है और क्यों बनाना चाहती है। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार जी के रीजन में चाहे शिक्षा का या स्वास्थ्य की बात किया जाए या किसानों की बात की जाए, सारे काम लोगों को कथनानुसार फेलवर नज़र आ रहा है। अब इन लोग के तेजस्वी से काफ़ी उम्मीद है कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो हम लोग को समस्या का समाधान होगा। अब तो आने वाला समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन गांव देहात में रहने वाले लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीद है। कैमरामैन आनंद के साथ कौशलेंद्र यादव, ओबरा विधानसभा क्षेत्र।